हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें जी, आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की मैं बात करूं साथियों, आप कल को कहीं भी जाएंगे और मैथ का कोई भी एग्ज़ाम लिखते हैं, फिर चाहे आपका वो एमएससी का एंट्रेंस हो जिसको आप CUET PG के नाम से जानते हैं, भले ही आपका IIT जैम हो, भले ही आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम हो, और भी एग्ज़ाम जो आप सोच सकते हैं लाइक UPSC हो गया आपका, ग्रुप थ्योरी आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ग्रुप थ्योरी जो है, आप ये कह सकते हैं कि जो मैथ जगत के कोर सब्जेक्ट हैं उन्हीं में से एक ये है। साथियों, अभी जो है हम फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप थ्योरी का एक टाइप से इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, जिसमें हमें मोटे मोटे तौर पर ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप कितने टाइप के हैं हमारे पास मार्केट के अंदर, और ग्रुप से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें लाइक ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, है ना, वो सब चीज़ें हमें पढ़नी है। सब्जेक्ट जो है ये बड़ा ही मज़ेदार है वैसे तो देखिए, बट मज़ेदार ये तभी रह पाएगा साथियों जब आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप केवल पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे और वीडियो चला लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो बीच बीच में आपने कमेंट भी करना है कि आपको जो है वो किस तरीके से चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं, और कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैं बोलूँगा चलिए बोलिए मेरे साथ, तो आपको वो रिपीट करना है खुद से। उससे क्या है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो साथियों, मैं बात करूँ अगर बुक की, तो बुक इसमें हम लोग फॉलो करने वाले हैं दो। एक आपका पियर्सन पब्लिशर्स की आती है और एक आपकी R कुमार की बुक आती है। बाकी देखिए, आपके यूनिवर्सिटी वाले जो रिकमेंड करते हैं वो गैलियन है, जिसको ड्रैगन बुक ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा कहा जाता है। तो ड्रैगन तो छोड़िए, पहले हम लोग जरा बकरी ही पढ़ लें, ड्रैगन तो फिर पढ़ लेंगे क्यों। और आप ये देखिएगा, ग्रुप थ्योरी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपको थर्ड सेमेस्टर में फिर से आएगा, और फिर ग्रुप थ्योरी के बाद में रिंग थ्योरी है वो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में आएगी। तो इस वजह से भी ये आपका जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी तो आ ही रहा है, बट ये आने वाले ऑड सेमेस्टर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी के जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको जो है कोर्स का कंटेंट चाहिए लाइक वीडियो लेक्चर्स, अगर आपको चाहिए, हमारी हेल्प चाहिए, तो हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है साथियों, आप कांटेक्ट कीजिए और जो भी आपके डाउट वगैरह हैं आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रुप थियरी से। तो देखें क्या है ना, जैसे इंसान है पहले के ज़माने में आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब तो था नहीं। अब टाइम तो पास करना ही होता है ना। आप कुछ देखिए, जैसे आपका मान लीजिए आज फ़ोन ले लिया जाए, तो हो सकता है आप फ़ोन ना चलाएं तो बाहर घूमने निकल जाएं, घूमने ना निकले तो हो सकता है आप क्रिकेट खेलने चले जाएं। कुल मिला के बात यह है, कुछ तो करना ही है। तो ऐसे ही क्या है, ग्रुप थ्योरी की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है हमारी एक प्रॉपर्टी है जनाब, जिसका नाम है क्लोजर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो जानते होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को, बट जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है। देखो, प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर। क्या नाम है साथियों? क्लोजर। क्लोजर ये कहता है कि मान लीजिए आपने एक सेट लिया, आपने क्या लिया, एक सेट लिया, लेट से ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट को। अब देखेंगे साथियों सेट क्या होता है, तो अब ये तो आपको आना ही चाहिए। सेट जो है एक तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो किसी पर्टिकुलर रूल को सेटिस्फाई करते हैं, या किसी रूल पे बनाया गया ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, इस टाइप से भी आप बोल सकते हैं। ठीक, आप देखिएगा एक अपने पास सेट है, और मान लीजिए मैं आपको एक ऑपरेशन देता हूं एडिशन। मैंने आपको एक ऑपरेशन दिया, क्या साथियों? एडिशन। एडिशन, ठीक। आप देखेंगे आपके पास सेट था, आपने ऑपरेशन दिया, कौन सा? एडिशन दिया। अगर मान लीजिए मैं इस सेट से दो मेंबर उठाऊं, यानी कि ए और बी, उनमें मैं ये ऑपरेशन लगाऊं, और हमेशा जो मेरा आंसर आता है वो
ए के अंदर ही होता है तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, उससे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे प्रभु हमने ले लिया लेट से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप जानते हैं इसका नोटेशन इसी तरीके से है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम ये भी जानते हैं सेट जो है हमारा 1 से स्टार्ट होता है और टिल इन्फिनिटी जाता है। साथियों आप मुझे बताइएगा, अगर मैं 2 नेचुरल नंबर लूं तो जो उनका आंसर है क्या वो हमेशा एक नेचुरल नंबर नहीं आता है? सोचिए। तो आप कहेंगे आता तो है सी। तो क्योंकि आप देखिए इनका जो आंसर है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है, इट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑपरेशन बताना जरूरी है, क्यों, समझाता हूं। देखिए साथियों, अगर मैं आपसे बोलूं कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ले लीजिए, मान लीजिए, तो सब्ट्रैक्शन में मैं देखता हूं 2 - 3 कितना होता है, -1, जो कि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं दिखता है। तो यानी अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी जो है वो होल्ड नहीं हो रही। बात समझ में आई? क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड, अरे कह दो दुष्ट लोगों, नहीं हो रही। वेरी गुड। तो इसलिए आप समझ गए होंगे जब भी आप क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं आपको ऑपरेशन बताना बहुत ज़रूरी है, लाइक क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। इस टाइप से आप स्पेसिफाई करेंगे। समझ गए बात? क्योंकि हो सकता है आपका जो सेट है एक ऑपरेशन के प्रति क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बट दूसरे ऑपरेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को फेल करता है। आपके सामने है डेमो, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत हुई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी से। लोगों ने कहा इसको हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जो क्लोजर को होल्ड करता है। बाइनरी ऑपरेशन किसको कहेंगे प्रभु? जो क्लोजर प्रॉपर्टी को कह दो जी होल्ड करता है, राइट। तो सबसे पहले आया बाइनरी ऑपरेशन। क्या आया बोलिए? बाइनरी ऑपरेशन। आप देखेंगे ना, ये एक वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एकदम सीधा सटीक चीजें जो है वो समझ में आएंगी बड़े ही इत्मीनान के साथ में। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? जो क्लोजर को होल्ड करे, वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। जो क्लोजर को होल्ड करे वो ऑपरेशन क्या कहलाता है साथियों? वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है जी। अब देखो साथियों, मैं तो क्या है हिंदी जो है वो यूज करता हूँ ज्यादा से ज्यादा। मतलब मैं चाहूँ तो ये सब भी लिख सकता हूँ हिंदी के अंदर, बट ठीक है वो ज़्यादा हो जाएगा। कोशिश यही है कि जितना हो सकता है उतना हिंदी को जो है वो प्रमोट करते हैं हम लोग। तो देखें साथियों, अब लोगों ने क्या करा, जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था कि आदमी खाली नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। अब उस टाइम पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब चीज़ें तो थी नहीं। तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा देखो कि अगर हमारे पास कोई सेट है, क्या है साथियों, हमारे पास कोई सेट है और उसके पास गलती से बाइनरी ऑपरेशन आ जाए, तो उसके पास क्या आ जाए? गलती से बाइनरी ऑपरेशन आ जाए, तो आप ना एक नोटेशन देते हो, ओपन ब्रैकेट में आपका ये सेट, साथ में ये बाइनरी ऑपरेशन। लाइक एडिशन है तो आप एडिशन बनाएंगे, आपका सब्ट्रैक्शन है तो उसका सिंबल आएगा, मल्टीप्लिकेशन है मतलब जो भी आपका ऑपरेशन है उसका सिंबल आएगा। लोगों ने कहा कि अगर किसी सेट के पास, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, यहीं से सारा खेल जो है अपना शुरू होगा। अगर किसी सेट के पास कोई बाइनरी ऑपरेशन आ जाए, यानी कि ऐसा ऑपरेशन जो क्लोजर को होल्ड करता हो, तो अब ये सेट नहीं रहा है, इसको हम बोलेंगे ग्रुपॉइड। क्या बोलेंगे? ग्रुपॉइड। क्या बोलेंगे साथियों? इसको हम लोग ग्रुपॉइड बोलेंगे। ठीक।
फिर देखें जैसे क्या होता है, मान लीजिए अब एक अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि आप हैं और आपका एक साथी है। आप देखते हैं कि आपके साथी ने दुनिया को ये बताया कि कुछ ग्रुपॉइड नाम की चीज होती है। तो क्या होगा उसके बाद में सोचो भाई, उसके लिए तालियां पिटेंगी, है कि नहीं है? मार्केट में जो है उसका नाम होगा और आपको कोई घास भी नहीं डालेगा। तो कैसा लगता है? फिर बुरा लगता है। तो आपने ये सोचा कि यार मेरे जो ये साथी है इसने बाइनरी ऑपरेशन को जो है वो इंक्लूड किया सेट के साथ और उसको नाम दे दिया ग्रुपॉइड। तो एक काम करता हूँ, मैं जो है ना एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ दुनिया को कि पहले तो ग्रुपॉइड ले लो, पहले तो ग्रुपॉइड ले लो। इसमें आप एक प्रॉपर्टी और जोड़ दो जिसका नाम है एसोसिएटिविटी। क्या नाम है साथियों? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। और आपने फिर दुनिया को ये कहा कि देखो गांव वालों, अगर मेरा जो ग्रुपॉइड है उसके पास एसोसिएटिविटी भी है, अब वो ग्रुपॉइड नहीं रहा, अब वो बन गया आपका सेमी ग्रुप। क्या बन गया? बोलो मेरे साथ, सेमी ग्रुप। यहां से एक नई डेफिनेशन निकल कर आई। आपके पास कोई ग्रुपॉइड है और आपका वो जो बाइनरी ऑपरेशन है ना वो एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करता है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल ये आएगा कि प्रभु ये एसोसिएटिविटी किस चिड़िया का नाम है? तो देखो एसोसिएटिविटी क्या होता है, गांव वालों ने ऐसा समझाया कि एसोसिएटिविटी का मतलब है ये कि बी और सी पहले से चल रहे थे और ए भाई साहब बाद में आए, लेकिन फिर भी मामला सेट हो ही गया। बात समझे? तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। फिर भी जिसको नहीं मतलब ठीक है, अब तो मालूम चल ही गया, नहीं भी मालूम था तो, और जिनको मालूम था बहुत बढ़िया। तो लोगों ने क्या कहा अब कि अगर आप ग्रुपॉइड में एसोसिएटिविटी ऐड कर दें तो उसको हम क्या बुलाएंगे? बोलिए, सेमी ग्रुप। फिर आपका ही तीसरा साथी था, उसने क्या देखा? उसने देखा कि भैया मार्केट में इन दोनों की जय जयकार हो रही है, लोग तालियां पीट रहे हैं, हमें कोई घास भी ना डाल रहा। उसने क्या किया? उसने कहा कि देखो गांव वालों, ये जो उस्ताद हमारे सेमी ग्रुप चिल्ला रहे हैं ना, इनको बताओ जरा जाके कि अगर हम सेमी ग्रुप में एक आइडेंटिटी जोड़ दें। अब ये आइडेंटिटी क्या भला है, समझते हैं। अगर हम लोग सेमी ग्रुप में एक आइडेंटिटी जोड़ दें तो अब ये सेमी ग्रुप नहीं रहता, अब ये बन जाता है मोनोइड। क्या बन जाता है? मोनोइड। देखो नई नई टर्म्स जो है वो निकल के आ रही हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, अब ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए किसको समझना, ये आइडेंटिटी क्या बोली गई। आप देखें साथियों, आइडेंटिटी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान रखेंगे हमेशा। आइडेंटिटी हमेशा बताई जाती है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। क्या बताई जाती है? विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। जैसे एडिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ए में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि वापस मुझे ए ही मिल जाए? सोचो, ए में मैं क्या ऐसा ऐड कर दूं कि वापस मुझे ए मिल जाए? सोचो। आप कहेंगे प्रभु कुछ नहीं, बस जीरो जोड़ दो तो वापस ए मिल ही जाएगा। यानी जीरो जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बोलो बात समझ में आई क्या? हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे ही कोई डेढ़ क्षण आपसे पूछ ले कि ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ए मिल जाए, देखो तो आप कहेंगे प्रभु 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ए वापस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दैट 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इजंट इट? ऐसा ही मामला है। चलिए ठीक है। अब आपका आ गया प्रभु चौथा साथी। चौथे ने क्या देखा कि भैया इन तीनों की मार्केट में तालियां पिट रही हैं और जय जयकार हो रही है और हमें कोई पूछ भी नहीं रहा। तो चौथे बंदे ने क्या किया? उसने कहा कि गांव वालों देखो, इतना खुश मत हो, आपको अभी सिर्फ मोनोइड का ही पता है। मोनोइड में अगर आप जोड़ दो इनवर्स एलिमेंट, क्या जोड़ दो? बोलो, इनवर्स एलिमेंट, तो दुनिया को मिलता है ग्रुप, जो कि हमें पढ़ना है। देखो फाइनली ग्रुप तक पहुंच ही गए। तो क्या बताया गया कि मोनोइड आपके पास होना चाहिए
और मोनोइड में आपने क्या ऐड करना है, एक इनवर्स एलिमेंट जो है ये ऐड करना है, तो आपको क्या मिल जाता है, ग्रुप मिल जाता है। अब इनवर्स एलिमेंट क्या भला है ये समझो। देखो साथियों, ए में आप ऐसा क्या जोड़ो कि आपको एडिशन वाला आइडेंटिटी मिल जाए। ए में आप ऐसा क्या जोड़ो, क्योंकि आप एडिशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ आइडेंटिटी भी कौन सा आएगा, एडिशन वाला ही आएगा। आप कहेंगे प्रभु माइनस ए जोड़ दो, क्या दिक्कत है, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करूं, देखो तो ए को मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप कहेंगे प्रभु जी कहाँ दिक्कत है, 1/a से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 1/a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिल जाएगा। तो चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मोनोइड होने के साथ साथ उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी मिल जाए तो वो फिर मोनोइड ना रह के क्या बन जाता है, ग्रुप, उसका प्रमोशन हो जाता है, देखो है ना। तो अब देखो किसी भी सेट को ग्रुप बनने के लिए कुल मिला के 4 बातों का जो है वो पालन करना पड़ेगा। होते हैं ना, जैसे योग के होते हैं यम नियम, पढ़े होंगे आप में से बहुत से बच्चों ने, या हो सकता है किसी पे सैक या वैक में हो योगा करके। खैर, ऐसे यहाँ पे ग्रुप होने के लिए किसी भी सेट को किसी भी ऑपरेशन के तहत 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ग्रुप के लिए। पहली बात बोलिए मेरे साथ, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, वेरी गुड। सेकंड, दूसरी बात, क्या उसको होल्ड करना पड़ेगा ऑपरेशन को, एसोसिएटिविटी। क्या होल्ड करना पड़ेगा बोलो साथियों, एसोसिएटिविटी। तीसरा जो है हमने देखा ग्रुप, उसी सेट के अंदर हमें क्या भी मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उनसे आपको जो है ना चीजें एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जैसे तो 4K में आपने देख लिया हो या 4K में समझ लिया हो। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी इनवर्स एलिमेंट। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है, इनवर्स एलिमेंट। अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के अंडर ये चारों बातों को होल्ड करेगा तो उसको जो है हम क्या क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। फिर देखिए जी, मार्केट में कोई डेढ़ शाना आता है, वो कहता है कि ना एसोसिएटिविटी से मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। पांचवा भाई आया मार्केट में, उसने कहा गांव वालों अगर आप ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दो जिसका नाम है कम्यूटेटिविटी, अब ये ग्रुप ना रह के इसका फर्दर जो है प्रमोशन हो जाता है और ये बन जाता है अबेलियन ग्रुप। कैसा ग्रुप बोलो, अबेलियन ग्रुप। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, उससे हमें बातें समझ में आएंगी। जैसे पहला सवाल देखो, अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा जो है वो टाइप्स पे जाएंगे कि ग्रुप के हमारे पास कौन कौन से टाइप हैं, या हमें किस किस टाइप के जो है ग्रुप्स का ज्ञान होना ज़रूरी है, या कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो स्टैंडर्ड ग्रुप कहलाते हैं, राइट। आप देखिएगा साथियों, पहले जो है हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब इसमें ऑपरेशन जो है, पहला ऑपरेशन मैं लगाता हूं एडिशन। हमें ये जज करना है कि ये जो आपका एडिशन ऑपरेशन है, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस ऑपरेशन पे ग्रुप बनाएगा या ग्रुप नहीं बनाएगा। तो देखो, आप देखेंगे प्रभु, आप दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो नेचुरल नंबर ही आता है, यानी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जा रही है। अच्छा, नेचुरल नंबर का एडिशन की बात की जाए तो मतलब एसोसिएटिविटी वहाँ पे होल्ड होती ही है। फिर तीसरी चीज आती है जी आइडेंटिटी एलिमेंट। आप कहेंगे प्रभु जब हम एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो होता है ज़ीरो। कौन होता है बोलो, ज़ीरो। और आप मुझे बताओ अब कमेंट में कि क्या मेरा ज़ीरो जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होता है। सोचो, क्या मेरा जो ज़ीरो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होता है। आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा तो नहीं है।
तो क्योंकि ये ज़ीरो जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्या है, पढ़े लिखे लोग थोड़ी सी एडवांस टर्म यूज कर लेते हैं ना, आप किताब पढ़ते होंगे जैसे, तो वहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे कि भैया सेट है और उसके ऊपर आप ये फला फला ऑपरेशन लगा रहे हो। वो कहेंगे देखिए जनाब ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा ऐसा कूल साउंड होता है, लगता है कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है साथियों, जैसे आप कहें, मैं बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, शब्दों का खेल देखो कितना तगड़ा रहता है। जैसे आप अपने साथी को फ़ोन करें और आपका साथी आपसे पूछे कि प्रभु आप जो है वो कौन सा पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, यानी आप क्या पी रहे हैं, और आप उसको इस तरीके से बताएं कि देखिए जी मैं हल्दी वाला दूध पी रहा हूँ, राइट। और वहीं आप उसको ये बताएं कि देखिएगा जनाब मैं जो है वो टर्मरिक लैटे पी रहा हूँ। फ़र्क है ना दोनों में, चीज़ एक ही है, बस शब्दों का फ़र्क है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सुनने में थोड़ा कूल लगता है, ऐसा लगता है कि कोई इंटेलेक्चुअल जो है वो बात कर रहा है, बट वहीं आप देखेंगे हमारी लैंग्वेज में हम तो ऐसे ही कहेंगे जी सेट है और उसके पास ये वाला ऑपरेशन है, ठीक। तो ज़ीरो जो है क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता तो साथियों ये ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन आप देखो इस बेचारे के पास क्लोजर था, इसके पास एसोसिएटिविटी थी, तो भले ये ग्रुप ना बनाए बट ये क्या बना लेगा बोलो, सेमी ग्रुप। क्या बना लेगा साथियों, सेमी ग्रुप। वेरी गुड। अगला देखो, सेट आपका यही है, सेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए, सेट यही है और हम लोग ऑपरेशन बदल देते हैं बस। ऑपरेशन क्या कर दिए, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन किए, दो नेचुरल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर। फिर आप देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर जो है वो एसोसिएटिविटी को होल्ड करते ही हैं। बट अब आती है बात तीसरी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आपने अभी मुझे बताया कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो मेरा आइडेंटिटी है वो 1 होता है। आप देखें क्या 1 जो है वो नेचुरल नंबर का ही हिस्सा है, तो आप कहेंगे जी प्रभु, तो यानी आइडेंटिटी तो अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट साथियों मसला जो है वो अब होएगा, क्यों, क्योंकि आप देखें ए का इन्वर्स 1/a होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि दो अगर मेरा नेचुरल नंबर के सेट में है, तो क्या मेरा 1/2 भी नेचुरल नंबर के सेट में होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप देखेंगे नेचुरल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के साथ, एक और नया शब्द जो है वो सुन लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। अब एक ही बात है, वही ऑपरेशन बोल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के साथ भी ग्रुप फॉर्म नहीं करता, बट क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आपका बाइनरी मतलब क्लोजर था, आपका एसोसिएटिविटी था, आपका आइडेंटिटी था, बस एक इन्वर्स से हम लोग जो है वो चूक गए। तो यानी ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये आपका क्या फॉर्म करेगा, एक मोनोइड। क्या फॉर्म करेगा साथियों, बोलिए, मोनोइड। चलिए अगला सेट देखते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। नेचुरल नंबर को हम थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड करते हैं और अब हम चलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की तरफ। सेकंड इज सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशन है वो हम बात करेंगे एडिशन। देखो इसका क्वेश्चन पता है कैसे लिखा रहता है किताबों में, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स forms a group where composition being addition। इस तरीके से आपको लिखा हुआ कुछ कुछ मिलेगा जब आप किताब पढ़ेंगे।
सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर हम एडिशन की बात करें, दो इंटीजर्स को आप ऐड करते हैं तो देखो इंटीजर ही आता है। ठीक है जी, एसोसिएटिविटी एडिशन होता ही है, वो दिखाने की हमें कोई ज़रूरत ऐसे है नहीं। इसके बाद आप देखेंगे साथियों आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपने कहा एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो होता है और ज़ीरो जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का ही एक पार्ट है। चौथा आपका इन्वर्स एलिमेंट, आप देखिए प्रभु अगर दो आपका इंटीजर है तो क्या माइनस दो इंटीजर नहीं है, सोचो। तो ये भी आपका इंटीजर वाले सेट में ही मिलेगा। यानी यहाँ से ये क्लियर हुआ हमें कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है ये एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बना ले रहा है, बोलो, ग्रुप बना ले रहा है। और आप देखिए प्रभु एडिशन क्योंकि हमारा कॉम्यूटेटिव भी होता है तो आप ये कहेंगे कि ये ना केवल ग्रुप बनाता है बल्कि कैसा ग्रुप बनाता है, अबेलियन ग्रुप। समझे बात को? चलिए बहुत बढ़िया। ऑपरेशन बदल देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देते हैं? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। आप देखिएगा अब क्लोजर तो है भाई, दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा। उसके बाद में देखेंगे आप एसोसिएटिविटी, तो वो तो होता है मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी आपका कौन सा है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वन आइडेंटिटी एलिमेंट है और वन जो है वो तो सेट ऑफ इंटीजर्स में होता है, तो बात सही भी है। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है आपका इन्वर्स। यहाँ मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। क्यों? दो अगर इंटीजर्स में है तो उसका इन्वर्स होएगा 1/2 और 1/2 क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में होगा? आप कहेंगे जी देखो छोड़ो पुरानी बातें, ये कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, तो ये इंटीजर्स में नहीं होगा। तो क्योंकि ये इंटीजर्स में नहीं होगा साथियों, तो यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं बनाएगा। बट बेचारा क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी से मार खाया है तो ग्रुप ना सही मोनोइड ही सही। तो इस केस में क्या बनेगा, ये मोनोइड। अब थोड़ा सा हम जो है अपना दायरा और बढ़ाते हैं देखो नंबर्स को लेकर, और अभी हम जो है बात करते हैं किसकी, सेट ऑफ रैशनल नंबर। बाकी आपको ना देखो क्या है, एक चीज मैं बताऊं, इन क्वेश्चनों से भागना नहीं है या इनको स्किप भी नहीं करना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत इजी काम लग रहा होगा कि ये क्या ही एकदम टुचपुंजे क्वेश्चन है, बट मेरा यकीन मानिए यही सवाल जो है आप लोगों के कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन बनाएंगे। सीधा भी मैं बड़े क्वेश्चनों पे जंप करूंगा ना तो हैप्पी बर्थडे हो लेगा अपना, मेरे को समझाना भी भारी हो जाएगा और आपको समझना भी उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट उतना आसान है नहीं जितना भी आपको लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आप जैसे जैसे गहराइयों में उतरते जाएंगे आप ये बात खुद रिलेट करवा पाएंगे कि हम कहाँ से शुरू किए थे और अभी कहाँ पहुँच गए हैं। रैशनल नंबर की देखो बात करते हैं हम लोग, तो पहले ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन। तो एडिशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रैशनल नंबर में रैशनल ऐड करो रैशनल ही आता है। ठीक है जी, एसोसिएटिविटी एडिशन ऑपरेटर है, होता ही है। उसके बाद में आप देखेंगे हमारा इन्वर्स जो है, अगर मान लीजिए p/q आपका सेट में है तो -p/q भी होगा, वो भी रैशनल नंबर ही है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आप थोड़ा सा सोचे ठंडे दिमाग से, तो आप पाएंगे कि चारों प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है। इवन चारों ही नहीं, ये पांचवी भी होल्ड होती है। दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड कीजिए तो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब समझते हैं ना आप लोग, मैं इतनी देर से बोले तो जा रहा हूँ। a+b किसके इक्वल आता है, b+a, तो कॉम्यूटेटिव है। तो ये आपका ना केवल ग्रुप बनाता है बल्कि ये तो भैया अबेलियन ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है बोलो, अबेलियन ग्रुप। अगले पे आ जाओ, ऑपरेशन बदल देते हैं देखो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा गौर से समझिएगा। आपका अच्छा देखो, रैशनल नंबर को रैशनल से मल्टीप्लाई करने का तो आंसर भी रैशनल ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। आइडेंटिटी 1 होता है, 1 भी एक हमारा रैशनल नंबर है। अब इन्वर्स का देखेंगे आप, तो इन्वर्स में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम इन्वर्स की बात करें
बट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ बात करें तो आप ध्यान रखना, हमेशा आप इनवर्स चेक करते हो नॉन जीरो एलिमेंट का, क्योंकि आप कहेंगे प्रभु जीरो का बताओ, तो अरे भाई 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है, हम कहाँ से बताते। तो मल्टीप्लिकेशन की जब भी आप बात करें और इनवर्स एलिमेंट जब आप देखने जाएं तो आपको हमेशा इनवर्स किसका देखना है, नॉन जीरो एलिमेंट का। जीरो एलिमेंट का इनवर्स कभी भी नहीं देखना है, वरना ध्यान रखना हैप्पी बर्थडे हो जाएगा फिर। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी आप देखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर आपका ग्रुप बनाता है, और ना केवल ग्रुप बनाता है बल्कि कॉम्यूटेटिव भी होता है भाई। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होती है। तो ये आपका कैसा ग्रुप बनाएगा, ये भी अबेलियन ग्रुप बनाएगा। बताओ, ये तो जीत गया भाई, प्रमोशन हो गया। फिर बात आती है रियल नंबर्स की, तो देखो वो तो बनाना है ही जी। अब रैशनल ने बना दिया तो क्योंकि रैशनल रियल का ही तो पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि जब सबसेट बना दे रहा है तो सुपरसेट काहे नहीं बनाएगा भाई, है कि नहीं है जी। अब आप आगे देखिए, आगे कुछ हम बात कर लेते हैं थोड़े से अलग टाइप के ग्रुप, या मैं सीधा बात करूं टाइप्स ऑफ ग्रुप पे, और फिर मैं हर एक टाइप के आपसे पहले ग्रुप समझाऊं और फिर मैं उसके आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखूं, और फिर जो है हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें। चलिए ऐसा करते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझे बताना भी इसमें कोई डाउट भाई, तीनों क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे प्रभु। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्रुप। क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ग्रुप। ग्रुप भी नहीं, स्टैंडर्ड ग्रुप, जिनको हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। तो हम एक टाइप की एक वीडियो जो है वो डाल देंगे, जिससे क्या है आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ग्रुप, और हर एक ग्रुप के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से बिल्कुल खुल के, बिल्कुल उसकी गहराइयों तक हम लोग जाएंगे। हम प्रूफ भी देखेंगे, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, हम चर्चा भी करेंगे, हम बहस भी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा, जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे मेरे साथ उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, आपका कोई भी सवाल अगर मन में रहता है तो मन में मत रखिएगा, उसको मेरे से जो है आप पूछ लीजिएगा। बात समझ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ग्रुप्स की देखिए साथियों, मैं बात करूं, सबसे पहले हमें देखना है मॉड्यूलो ग्रुप। मॉड्यूलो मॉड्यूलो ग्रुप, मॉड्यूलो क्या है आपका, जैसे नंबर थ्योरी है सेकंड यूनिट जो है, तो सेकंड यूनिट में हम देखेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एक तरीके से और भी होता है, जिसको मॉड्यूलो अरिथमेटिक बोलते हैं। मॉड्यूलो एडिशन, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड यूनिट में इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम उन्हीं ऑपरेशंस को लेकर देखो ग्रुप बनाएंगे, जिनको हम मॉड्यूलो ग्रुप बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो उसमें हम एडिशन, मॉड्यूलो अरिथमेटिक सीखेंगे कैसे करते हैं, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। दूसरा जो स्टैंडर्ड ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्रुप। अब आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप, इसमें हम पढ़ेंगे कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जो है क्या ये ग्रुप बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे या नहीं बनाते। साथ ही साथ आप लोगों से मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की, जिससे क्या है आपको चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगी। तीसरा जो स्टैंडर्ड ग्रुप है अपना, वो है अपने पास ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ग्रुप ऑफ यूनिट्स देखेंगे, ये क्या है, सारे स्टैंडर्ड ग्रुप हैं। मॉड्यूलो ग्रुप का नोटेशन आपने क्लास में देखा होगा, Zn या फिर Zn स्टार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखेंगे जब करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले को तो सिंपली लिखते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, U ऑफ n से। चौथा देखे साथियों, हम लोग जो पढ़ेंगे ग्रुप, वो पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस जिसमें हम लोग GL, NR, SL, NR इन सब की बात करेंगे। ठीक, फिर पांचवा आप देखेंगे, पांचवा जो ग्रुप है हमारे पास स्टैंडर्ड,
वो हम लोग देखेंगे अपना जो छोटे मोटे से ग्रुप हैं, जैसे क्वाटेरियन ग्रुप है आपका, तो वो उस पर हम लोग बात करेंगे इस टाइप से, या उसको हम लोग जो है ना इसके साथ ले लेंगे, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, ग्रुप ऑफ सिमेट्री। इसमें हम बात करेंगे एक रेक्टेंगल की जिसको हम K4 ग्रुप बोलते हैं, एक हम बात करेंगे स्क्वायर की जिसको हम लोग D8 ग्रुप बोलते हैं, फिर एक लास्ट जो स्पेशल ग्रुप है दैट इज परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप जिसके अंडर आप देखते हैं कुछ लोग SN लिखते हैं, कुछ लोग AN लिखते हैं, इस टाइप से। तो ये क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड ग्रुप हैं। अगर इनका हमें नॉलेज रहेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, एक तो ये है कि आपके एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे और क्वेश्चन में क्या है, इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होगा किसी ना किसी एक का, जब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से जानते रहेंगे, एकदम उसकी गहराइयों में उतरे रहेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चंस करना हमारे लिए ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा? सोचो, हो जाएगा ना ऐसा? तो एक काम करो, इसका आप ले लो क्या, स्क्रीनशॉट। तो देखें साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये एक तरीके से ग्रुप का इंट्रोडक्शन था, आप सभी को जो है वो समझ में आया होगा कि ग्रुप क्या भला है, और कोई सेट जो है वो ग्रुप होगा या नहीं होगा, ये आप किस तरीके से जज करेंगे। बाकी साथियों, हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप में से कोई भी छात्र इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग उसमें शुरू करेंगे अपना वर्ल्ड फेमस, जैसे विश्व विख्यात मॉड्यूलर ग्रुप जो हैं आपके, ये देखेंगे और इन पे डिटेल में बात करेंगे, और कुछ कुछ टेक्निक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, निंजा टेक्निक। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय।